आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। पिछले वीडियो में हमने उत्तराखंड में प्रचलित उस सरोल विवाह की बात की थी जो अब प्रचलन में नहीं है। कुमाऊं की समृद्ध संस्कृति पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। यह मेरा छोटा सा प्रयास है कि कुमाऊं में सर्वाधिक प्रचलित आंचलिक विवाह के अनुष्ठानों और रस्म अदायगी को क्रमबद्ध तरीके से अपने व्यूअर्स तक पहुंचाऊं। यहाँ आज भी ग्रामीण क्षेत्र में काफी हद तक पारंपरिक रस्मों रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। यहाँ विधि विधान अदायगी में शॉर्टकट नहीं अपनाया जाता। विवाह की रस्में काफी लंबी होती हैं। विवाह संस्कार के अनुष्ठान गोधूली में बारात के आगमन से शुरू होते हैं और लगभग पूरी रात चलते हैं। दोनों पक्षों के पुरोहित अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। धूप और अगरबत्ती की सुगंध से भरपूर वातावरण, शंख और घंटी की ध्वनि के बीच लगातार होने वाले मंत्रोच्चार सुनने वाले को सम्मोहित कर देते हैं। विवाह में वर वधू को लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना जाता है। उन्हें मुकुट पहनाया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है। देखने वाले को ऐसा महसूस होता है जैसे धरती पर नहीं, देवलोक में पूजा अनुष्ठान चल रहे हों। यहाँ सजाती परिवारों के बीच जन्म कुंडली के मिलान के आधार पर विवाह का निर्णय लिया जाता है और फिर कुल पुरोहित द्वारा विवाह के लिए लग्न निकाला जाता है। सगाई या रोका जैसी यहाँ कोई रस्म नहीं होती, बल्कि शादी के एक दिन पहले या शादी के दिन छोटी सी रस्म होती है जिसमें लड़के की तरफ से 5 या 7 लोग लड़की के घर जाते हैं। लड़की को तिलक लगाकर लड़के के पिता, ताऊ, चाचा या भाई लड़की को अंगूठी पहनाते हैं। उसे फल, मिठाई, कपड़े और पैसे उपहार में दिए जाते हैं। इस रस्म को पिठिया लगाना कहा जाता है। खास बात यह है कि इसमें भावी दुल्हे की उपस्थिति नहीं होती। विवाह की रस्मों की शुरुआत विवाह के 1 या 3 दिन पहले सुआल पथाई कार्यक्रम से होती है। इस विशेष परंपरा में आटे के पापड़ बनाए जाते हैं जिन्हें पहले धूप में सुखाया जाता है और फिर तला जाता है, और काले तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। स्त्रियां मंगल गीत गाकर पूर्वजों को आमंत्रित करती हैं। गीतों में मधुमक्खी को संदेशवाहक बनाकर उसे पूर्वजों के निवास स्थान के बारे में बताया जाता है कि उसे बादलों से होते हुए जाना होगा। वहां उसे सुनहरे दरवाजे मिलेंगे जहां सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की चांदनी होगी। वहीं स्वर्ग में पितरों का निवास स्थान है। सुआल पथाई में चावल के आटे की समधि समधन की प्रतीकात्मक आकृतियां बनाई जाती हैं, जिनका समधि समधन के व्यक्तित्व के अनुरूप श्रृंगार किया जाता है। और फिर कन्यादान के समय हंसी ठिठोली के साथ वर वधू पक्ष इन समधि समधन का आदान प्रदान करते हैं। विवाह के दिन सवेरे गणेश पूजा होती है, जिसमें दोनों परिवार शादी के अनुष्ठानों को निर्विघ्न पूरा करने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद दुल्हा दुल्हन का हल्दी से अभिषेक किया जाता है और उन्हें औपचारिक रूप से स्नान कराया जाता है। फिर तब वर वधू की कलाई पर कंकड़ बांधा जाता है, यानी कि पीले कपड़े के टुकड़े में रखी सुपारी और मुद्रा की छोटी सी पोटली बांधी जाती है। इसके बाद ही आगे की रस्में शुरू होती हैं, जिसमें आपदेव पूर्वांग, नवग्रह पूजा, मातृका पूजा और कलश स्थापन किया जाता है। इसके साथ ही वर वधू के निमित्त प्रधान दीपक जलाया जाता है, जिसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि दीपक थ्रू आउट विवाह संस्कार के दौरान जलता रहे। ये सभी रस्में दोनों ही पक्षों के परिवारों में संपन्न की जाती हैं। विवाह के दिन दुल्हन के माता पिता बेटी की विदाई तक उपवास रखते हैं। बारात प्रस्थान से पहले वर पक्ष की ओर से एक विशेष व्यक्ति को दही की ठेकी और हरी पत्तेदार सब्जी के साथ दुल्हन के घर भेजा जाता है, जो वर पक्ष की ओर से बारात की तैयारी पूरी होने और दुल्हन के घर बारात पहुंचने का संकेत होता है। विवाह समारोह में ढोल, दमाऊं और मसकबीन जैसे वाद्य यंत्र बारात की शोभा होते हैं। गोधूली पर बारात
दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचती है, वहां पानी से भरे कलश के साथ अविवाहित लड़कियां बारात का स्वागत करती हैं और विवाहित महिलाएं स्वागत में मंगल गीत गाती हैं। महिलाओं के परिधान में घाघरा, चोली और रंगवाली का पिछौड़ा विशेष आकर्षण होता है। आभूषण में बड़ी सी नथ, गले में कलोबंद और हाथों में पहुंची श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। अब घर के आंगन पर धूलियर की रस्म होती है, जिसके लिए 2 विशेष चौकी तैयार की जाती हैं। लकड़ी की चौकी पर कुमाऊं की प्रसिद्ध ऐपन कला से लाल और सफेद रंग का उपयोग कर सूर्य, चंद्रमा, शंख, घंटा, कलश और स्वास्तिक के डिजाइन उकेरे जाते हैं। इन चौकियों पर दूल्हे राजा और वर पक्ष के पुरोहित को सम्मान पूर्वक खड़ा किया जाता है। उनके पांव धोए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है और उपहार स्वरूप धन और वस्त्र दिए जाते हैं। धूलियर के बाद बारात को सामूहिक भोज कराया जाता है। तत्पश्चात पुरोहित द्वारा वर वधु की कुंडली के अनुसार कन्यादान का मुहूर्त निकाला जाता है और कन्यादान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ वर वधु द्वारा जयमाला पहनाने की प्रथा नहीं होती है। परंपरागत रूप से कन्यादान की रस्म घर के ग्राउंड फ्लोर पर की जाती है। दुल्हन की मां व अन्य महिलाएं कन्या को मंडप तक लेकर आती हैं। वर और वधु को तिलक करने के बाद दोनों पक्षों के पुरोहित संवाद द्वारा दोनों परिवारों के गोत्र और पैतृक वंशावली का परिचय प्राप्त करते हैं। संस्कृत भाषा में किया गया यह संवाद मंत्र मुग्ध करने वाला होता है। विवाह की रस्मों के दौरान गाए जाने वाले कर्मकांडों के गीतों के लिए महिला गायिकाओं की टोली को आमंत्रित किया जाता है, जिन्हें गिदार कहा जाता है। इसके साथ ही दोनों पक्ष फल, मिठाई, मेवे, कपड़े, पैसे, गहने और सवाल पथाई के दौरान बनाए गए समधी समधन की प्रतिमाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिसे छोली कहा जाता है। इस समय गीतों के माध्यम से हंसी ठिठोली की जाती है। समधी समधन की आकृतियों पर, उनके श्रृंगार पर व्यंग कसे जाते हैं, जिससे माहौल बेहद खुशनुमा बन जाता है। अब होती है कन्यादान की बेहद भावुक करने वाली रस्म अदायगी, जिसे गड़वा की धार देना कहा जाता है। गड़वा मतलब लंबी नोजल वाला लोटा। इस रस्म में पिता कन्या की हथेली अपनी हथेली के ऊपर रखता है। तब दुल्हन की मां, ताई, चाची गड़वे से धीरे धीरे पानी की धार पिता और पुत्री की हथेली पर डालती हैं। पानी की धार लगातार बनी रहे, इसलिए लोटे को बराबर भरा जाता है और महिलाएं भावुक करने वाले गीत गाती हैं। गड़वे की धार रखने के बाद अब दुल्हन दूल्हे को सौंप दी जाती है। दोनों को मुकुट पहनाया जाता है और फिर वर वधु के अंचल को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसे अंचल बंधन की रस्म कहा जाता है। अंचल पीले रंग का लंबा चुन्नी की तरह का कपड़ा होता है। अंचल बंधन के बाद दुल्हन दूल्हे के परिवार की सदस्य बन जाती है। इसके बाद सैयादान की रस्म होती है। वर वधु को साथ बैठाकर उन्हें लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में मानकर उनकी आरती उतारी जाती है। इस तरह कन्यादान की रस्म पूरी होती है और तब शुरू होता है आप्त सती अनुष्ठान, यानी कि फेरे लेने की रस्म। फेरे घर के बाहर आंगन में लिए जाते हैं। खास बात यह है कि इस रस्म में दुल्हन के माता पिता शामिल नहीं होते हैं। दुल्हन का भाई अपनी बहन को सूप में खील देता है और दुल्हन खील गिराते हुए फेरे लेती है। इस रस्म में 7 दीपक जलाए जाते हैं और 7वें दीपक की पूजा की जाती है। अब दुल्हा दुल्हन की मांग भरता है, उसे मंगलसूत्र पहनाता है और इस तरह विवाह संस्कार संपन्न होता है और दोनों पक्ष एक दूसरे को बधाई देते हैं। सवेरे बारात की विदाई के समय कन्या पक्ष की ओर से बारातियों को तिलक किया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। साथ ही वर पक्ष की ओर से दुल्हन के नाते रिश्तेदारों और गांव वालों को सूखा नारियल भेंट किया जाता है और फिर बारात
दुल्हन को लेकर विदा हो जाती है। इंतजार करिए अगली वीडियो का, जिसमें बात करेंगे वर्तमान में विवाह के बदले स्वरूप की। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।